कैसे हैं सभी। आज मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिसका यूज़ ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह पर होता है और बराबर इसका यूज होता है। लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिकी कैसे हम निकाल सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम है ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट है क्या? इसका यूज कई बार होता है, मैथ्स में बार बार होता है। तो ट्रिपलेट जो है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ट्रिपलेट कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे दिया, तीसरा निकालना है या कई जगह पर डिसाइड करना पड़ता है कि ट्रिपलेट है या नहीं है। अगर ट्रिपलेट बनता है तो कई जगह पे आसानी से उसका एरिया निकलता है या हाइट एंड डिस्टेंस में उसका यूज होता है कई जगहों पर। तो ट्रिपलेट्स के लिए आज के बाद बेसिक से हमें नहीं निकालना पड़ेगा, ट्रिकी कैसे सोचेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज है इसकी तीन भुजाएं, जैसे ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और ये बेस है, इसे पी से लिखते हैं। ये हाइपोटेनस एस से लिखते हैं और ये बेस है। और पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता ही है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। दो पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि अगर एक भी पता है तो भी दो निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से, जिसका टाइम है 10 से 12। उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इस पर बैक आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के पोस्टर मार्केट में आपको रोसड़ा एरिया में देखने को मिलता होगा। ये हमारा ऑफलाइन बैच का अनाउंसमेंट किया गया है। 27 फरवरी से एक न्यू बैच दिया गया है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस में ऑल सब्जेक्ट। जीएस का मतलब ये नहीं समझ लेना कि एक टीचर आएंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबसे क्वेश्चन लिखाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, उससे भी अपर लेवल के क्वेश्चन का लेवल यहाँ बताया जाता है। इसका जो टाइम है 10 AM टू 12 PM, 2 घंटे की पर डे क्लास है। रूटीन के अनुसार इसमें बना हुआ है जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। 2 घंटे के साथ साथ संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक संडे को एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। सप्ताह में 7 दिन की क्लास है और सालों भर क्लास है। मिनिमम छुट्टियां दी जाती है बच्चों को, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और कहीं भी कुछ भी शॉर्टकट कैंची चला करके हम लोग नहीं पढ़ाते, डेप्थ पढ़ाते हैं और कंसेप्ट से पढ़ाते हैं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बच्चों को ना छूटे। तो 2 घंटे की क्लास है और फिर कुछ टाइम के बाद ये 3 आवर्स भी हो जाता है इसका क्लास। इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी में मैप, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये तीनों सेक्शन को लेकर हम लोग चलते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री सब को लेकर चला जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस टेक भी लेकर के चलते हैं। जनरल नॉलेज में कई चैप्टर है, 50 चैप्टर है जीके का, वहाँ से भी हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट क्वेश्चन होता है जो कि डेली बच्चों को डेली बेसिस पे करंट से हम लोग अपडेट करते रहते हैं। कंप्यूटर, मार्केटिंग, ये सब बैंक के एग्ज़ाम तक सीमित है। और हिंदी, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, जीडी, ये सब में हिंदी से भी क्वेश्चन आता है। ऑल सब्जेक्ट को लेकर यहाँ चला जाता है। तो बच्चे जो यहाँ पर क्लास के लिए आते हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और सारे टीचर यहीं पर आकर क्लास प्रोवाइड करते हैं। कई टीचर पटना से हैं, कई टीचर ऐसे जो बहुत बड़े बड़े चैनलों में जुड़े हुए हैं, जिसका नाम अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि टीचर के साथ कुछ बॉन्ड होता है कि वो कहीं और जाके क्लास नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ आकर के वीकेंड क्लास या जब भी उन्हें छुट्टियाँ मिलती है
आ करके कई लगातार रह करके कई टॉपिक को फिनिश करके यहाँ से वो जाते हैं। बड़े बड़े चैनल जो इंडिया के हैं वहाँ पर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते हैं वहाँ से, जो पटना से रहकर क्लास लेते हैं वहाँ से यहाँ कर क्लास प्रोवाइड होता है। बच्चे 7 दिन के डेमो क्लास की व्यवस्था रहती है। इस बार 5 डेज लिखा हुआ है लेकिन कोई नहीं चलेगा, क्लास कर सकते हैं, सेटिस्फाई होकर के ही वो एडमिशन ले सकते हैं। तो न्यू बैच कब से है? कल से 27 फरवरी, समय सुबह 10 से 12। वैसे हमारे यहाँ सुबह से शाम कई बैच है, 8 से 10, उससे पहले 6 से 8, 10 से 12, 2 से 4, 4 से 6, कई बैच होता है। लेकिन ये जो हमारा बैच है वो 10 बजे से 12 बजे तक न्यू बैच है। तो कल आकर के डेमो क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, 5 दिन या 1 सप्ताह वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम अब टॉपिक पर। तो ट्रिपलेट क्या है? समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को ट्रिपलेट कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में, अब जैसे देखो ये तो क्लियर हो गया सबका, 3 भुजाएं को ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस 5 होता है। काफी सिंपल है। अगर ये 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो इसको आप मल्टीपल करते जाओ, 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 5 मल्टीपल, सारे के सारे ट्रिपलेट ही मिलेंगे। सिंपल है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100, 10 का स्क्वायर। अगर 3 मल्टीपल करते हैं ना, 9, और ये कितना हो जा रहा है 12, और ये कितना हो जा रहा है 15, 9, 12, 15 भी सेटिस्फाई करेगा। 144 प्लस 81 225। अगर 4 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 से करेंगे तो क्या आ रहा है 12, इसमें 4 से करेंगे तो 16, और इसमें 4 से करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो फिर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, और फिर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इसी में आपसे ये कहता है कि जस्ट 2 तरह से इसको सीखेंगे, ऑड नंबर का मल्टीपल और इवन नंबर का मल्टीपल। तो ऑड नंबर का मल्टीपल पहले देखेंगे, ऑड नंबर का ट्रिपलेट। जैसे 3 है, एक भुजा आपको पता है 3 है, और 3 से कैसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, इसका क्या ट्रिक्स है। तो सबसे पहले करो कि 3 का स्क्वायर कितना आ जा रहा है 9, 3 का स्क्वायर कितना आ जा रहा है 9। अब 9 को 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ेंगे कि उसका सम आ जाए 9, जोड़ आ जाए 9, और उसका डिफरेंस आना चाहिए लेकिन 1। तो कैसे करेंगे, 9 को आधा कर लेते हैं, हाफ, 4.5, उसमें हाफ घटाएंगे और हाफ जोड़ेंगे, तो 1 आ जा रहा है 4 और 1 आ जा रहा है 5, 5 4 9, और इसका डिफरेंस कितने का 1 का। तो डिफरेंस 1 आना चाहिए लेकिन दोनों का सम 9 आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ेंगे कि उसका डिफरेंस 1 और दोनों का सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो इसका जो ट्रिपलेट बना, एक 3 जिसका बना रहे, एक 4 और एक 5, 3 4 5, ये ट्रिपलेट बना। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे भी ऑड ले रहे हैं तो 5 लेते हैं। अगर 5 लेते हैं ना, देखते रहिएगा, अगर 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं ना, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 25 का आधा 12.5, हाफ ऐड करेंगे और हाफ सबट्रैक्ट करेंगे, 12 13, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो इससे जो ट्रिपलेट बनेगा, एक 5 12 और 13, 5 12 और 13। क्या क्लियर है ये? अब इसका यूज कहाँ होगा वो आप चैप्टर पढ़ेंगे ट्रियो में और ज्योमेट्री में, तो फिर यहाँ पर इसका ये क्लियर होगा। कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोई और नंबर यहाँ पर लेते हैं और इसे मुझे हटाना है। जैसे 5 लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर
3 के बाद 5 हो गया ना, 7 लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49। इसको 2 भाग में करेंगे, हाफ कर लेते हैं ना, सारे 24 में हाफ घटाएंगे और हाफ जोड़ेंगे तो कितना 24 और एक कितना आएगा 25 आएगा। तो ट्रिपलेट जो बना 7, 24 और 25। 9 से आप बना सकते हैं, 9 से बनाएंगे 9 का स्क्वायर 81 का आधा, सारे 40, हाफ जोड़ेंगे और हाफ घटाएंगे तो ये आपका आ जा रहा है एक 40 और एक कितना आ रहा है 41। तो इसका जो ट्रिपलेट बना 9, 40, 41। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। किसी और नंबर का भी आप बना सकते हैं। जैसे 11, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 का आधा, ठीक है। तो एक बन जाएगा क्या आपका 60 और एक बन जाएगा 61। तो एक बनेगा 11, 60 और 61। क्लियर है। आप 13 का भी ले सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 169 का हाफ कर दो तो 169 आपका आ जा रहा है। तो एक बन जाएगा कितना 35, इसका आ जा रहा है आपका 8, 4, 84, 85, ठीक है। 84 और 85 ये बना सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या अब इवन का ट्रिपलेट समझेंगे कैसे होगा? तो इवन का समझते हैं कैसे होगा। और इस पर हम चर्चा किए नहीं थे। ये हमारा 2022 का रिजल्ट है और इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा मेरा रिजल्ट है 2022 में भी। बराबर रिजल्ट आते रहता है और रिजल्ट हमारा कलेक्ट होते भी रहता है। शुरू में तो रिजल्ट पे हम ध्यान ही नहीं देते थे, कलेक्ट नहीं कर पाते थे। बच्चों ने इन्फॉर्मेशन किया, चलो ठीक है रिजल्ट है। लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, रिजल्ट जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि रिजल्ट पता चलना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का कितना है। तो फिर रिजल्ट मेरा कलेक्ट होता गया और रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा है। जो बेगूसराय के लोग होंगे उन्हें तो गांव-गांव में मेरा रिजल्ट मिलेगा। लगभग कोई ऐसा ही गांव हो, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा गांव होगा जिस गांव में आदित्य सिविल सर्विसेज एकेडमी का स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे जॉब नहीं होगा। हर गांव में बच्चे हैं और बहुत सारे, एक एक गांव से तो 10-10 रिजल्ट मेरा है। तो बेगूसराय ज़िला में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता है। हाँ, इस एरिया में कुछ को थोड़ा लगता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा रिजल्ट हो। यहाँ भी समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट, ठीक है, इवन नंबर का। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट जो है ना, वो देखो, जैसे कि लिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं इस बार। कितना आ गया 16 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का आधा करना पड़ता है। कितना आ गया 8। 8 को अब 2 भागों में इस तरह से तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 नहीं, डिफरेंस 2 होना चाहिए और योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो तोड़ लो ना, इसको हाफ कर देंगे, 4 आ जाएगा। 4 में 1 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो 1 3 आ जाएगा और 1 5 आ जाएगा। तो इसका जो ट्रिपलेट बन जाएगा 4, 3 और 5 का। फिर से बता रहे, इवन में स्क्वायर करना है, ठीक है, और डिफरेंस 1 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करके हाफ करके डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 और बट्टा 2 कितना 18। अब 18 में 2 फैक्टर बना लो। तो 18 में जो 2 फैक्टर होगा, ये 2 फैक्टर कैसे है, हाफ हो चुका है 2 का। अब इसका फैक्टर निकालने के लिए ना 2 से भाग दे लेते हैं। 9, उसमें 1 घटा लेते हैं। 9 में 1 घटा लेंगे तो 8 और 9 में 1 जोड़ लेंगे, कितना 10। तो कितना आ जा रहा है 6, 8, 10। तो इसको लिख सकते हैं 6, 8 और 10। यहाँ से ऐसा इस तरह से ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। कुछ और देखते हैं, ठीक है। जैसे
लेते हैं इस बार 8, तो 8 का स्क्वायर 64/2 बराबर कितना 32। 32 को कैसे लिखेंगे? तो ये जो 32 है ना, 32 का 2 फैक्टर लेते हैं, तो 32 का अगर आधा करते हैं 16 माइनस 1 पाए तो 1 15 आ जाएगा और 1 कितना आ जाएगा 16 1 17। तो आप लिख सकते हैं 8 15 और 17, यहाँ से बनेगा फैक्टर ट्रिपलेट। अगर आप 10 लेते हैं ना, तो 10 का स्क्वायर 64 और इसका आधा करते हैं ना, 10 का स्क्वायर 100 100 और इसका आधा करते हैं तो 50। 50 का आधा अगर करते हैं तो एक बनेगा 24, एक बनेगा 24 और एक बनेगा 25। तो 10 24 और 25। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या इस तरह से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? और अगर 2 साइड दे रखा हो तो तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो इसको मिटा रहे हैं, आगे ही बढ़ा दे रहे हैं, तीसरा साइड कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 6 और आपसे ये पूछ रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि 8 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, रूट अंडर हाइपोटेनस निकल जाएगा। ये 64 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा और ये 100 और ये क्या आ जाएगा 5 10। इसको 10 आप कर सकते हैं, लेकिन इसको और कैसे कर सकते हैं इसको समझिए। इसको कैंसिल कर लो। किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से। तो यहाँ होगा 4 और यहाँ कितना आएगा 3। एक 3 है, एक 4 है, तो दूसरा क्या आएगा 5। आपने कैंसिल किससे किया है? एक 4 3 तो 5 आएगा तीसरा। आपने कैंसिल किससे किया है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 10। तो इसका हाइपोटेनस कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? और भी इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिया गया 8 और यहाँ लिया गया 12 और आपसे ये पूछ रहा है क्या आएगा। जरूरी तो नहीं है कि सारे इंटीजर ही आएगा तीनों साइड। तीनों साइड इंटीजर नहीं भी तो हो सकता है, डेसिमल में भी तो आ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे? तो ऐसा करेंगे ना कि 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट में, ये 64 प्लस 12 144। अब इसको ऐड करके जो भी आना होगा रूट में आ जाएगा। ये तो पहले से ही आपको पता है, लेकिन इसे हम कैसे सोचेंगे या अब से कैसे आप सोचेंगे वो बता रहे हैं। इसको कैंसिल कर लो 4 से 2 बार में और ये 3 बार में। ये क्लियर है? यहाँ 2 बार में और ये कितना 3 बार में। 4 से 2 बार में कट रहा है और 4 से 3 बार कट रहा है। यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? किससे कैंसिल किया? 4 से। तो लिख लो 4 मल्टीप्लाई रूट अंडर, चूंकि जिससे कैंसिल कर रहे हैं लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर ये 4 आया 3 आया तो ये 5 आएगा, तो 5 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि 2 से काटा गया था। और यहाँ काटा गया किससे? 4 से। सॉरी 4 से 3 बार में था ना ये। तो 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 3 बार में। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आपने 4 से कैंसिल किया तो लिख लो 4 रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 और 9 रूट अंडर 13। आप यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई रूट अंडर 13 आएगा। समझ रहे हैं क्या? कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि 13 का कैसे रूट निकालेंगे। तो भाई इसका भी ट्रिक्स है, ये भी देखते ही आंसर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैदिक मैथ्स में हम ट्रिक्स टेक्निक का यूज़ करते हैं। वैदिक मैथ में रूट कैसे निकाला जाता है वहाँ पर बताते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों ना हो, उसका भी आसानी से रूट्स को निकाला जा सकता है, क्यूब को भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो कुछ और नंबर लेकर के ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब कुछ और नंबर लेकर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो कल से हमारा न्यू बैच है, अगर आप क्लास करके देखना चाहते हैं अपने शहर रोसड़ा में, तो एक बहुत ही शानदार सेटअप फैकल्टीज़ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं या यहाँ आकर के मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। फिर आपको जहाँ भी जाना हो, पटना, दिल्ली, कहीं भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ना
कि बच्चे क्लास कर रहे हैं और 2 महीने बाद छोड़ दिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, तो मेरे से बात करके भी जा सकते हैं कि मुझे यहाँ जाना है तो वहाँ पर किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो जहाँ तक होगा हम गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि जब तक मेरे साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनसे मेरा बहुत अच्छा है, और जब वो कहीं और जाना चाह रहा है तो उससे मेरी दुश्मनी हो जाती है या उनके बारे में क्लास में कुछ बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप जा सकते हैं, जहाँ तक सपोर्ट होगा हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो होता है ना कि किसी भी कारण से बच्चे को अगर बाहर निकालना पड़े तो जा सकते हैं, प्रिपरेशन वहाँ जाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रोसड़ा में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर एक बार ज़रूर क्लास करिए, आपको वो हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पर कराया जाएगा जो आपके सफलता के लिए ज़रूरी है, और आप सफल होंगे, बस प्रिपरेशन करना है। एक बात और कहना चाह रहे हैं, हमारा कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का है, लेकिन आप जब तक कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो सकते होते हैं तब तक हमारे साथ जुड़ कर रह सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब हमारा कुछ टारगेट बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो कि एसआई के लिए, बीपीएससी के लिए डायरेक्ट एग्जाम को फोकस किया जाएगा, और आपसे कैसे पढ़वाया जाएगा, जो बच्चे एक बार क्लास कर चुके हैं कैसे उन पर प्रेशर बनाया जाएगा। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लास हम बहुत ही जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आपका रिजल्ट होगा इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन ये जो क्लास है कल से 27 फरवरी से ये हमारा फाउंडेशन का क्लास है, तो जो बच्चे फाउंडेशन करना चाहते हैं, फाउंडेशन का मतलब है कि 0 लेवल से उस लेवल तक पहुंचेंगे, बीपीएससी प्री तक तो पहुंचा ही देंगे। और जहां तक मेंस की बात है तो हम लोग सब्जेक्टिव ही पढ़ाते हैं, कैसे आपका डेवलप्ड होगा ये बात की बात है। लेकिन ये जो क्लास हमारा है फाउंडेशन है, आप क्लास कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस बार भी इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और घर पर बैठे हैं, तो घर पर बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं, आप यहाँ आइए, हमसे जुड़िए, क्लास करिए, और जो मार्गदर्शन लेना है आप आकर ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।